हेलो गाइस दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप GSTR 9 एनुअल रिटर्न फाइल करेंगे एनुअल इंटरेस्ट के साथ। यहाँ पे एनुअल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी करेंगे और साथ में GSTR 9 की कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस एंड रूल्स को भी समझेंगे। तो कैसे फाइल करना है फाइनेंशियल ईयर 19-20 का GSTR 9 एनुअल रिटर्न, मेरे साथ बने रहे वीडियो के एंड तक। वी स्टार्ट ऑनलाइन कोर्स। सो दोस्तों, आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे 40% का डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कैसे फाइल करेंगे एनुअल रिटर्न विद एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट। तो सबसे पहले एनुअल रिटर्न पे आ जाते हैं। एनुअल रिटर्न का फॉर्म ओपन कर लेते हैं। फॉर्म GSTR 9 फाइनेंशियल ईयर 19-20 ले लिया, सर्च पे क्लिक कर लिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं एनुअल रिटर्न की जो लास्ट डेट है 28 फरवरी है। तो बहुत कम टाइम है यहाँ पे एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास। प्रिपेयर ऑनलाइन पे जाएंगे। मेरे लिए फॉर्म GSTR 9C एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि मेरी जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से कम है। जिसकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है उसके लिए एनुअल रिटर्न मैंडेटरी है, और जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उसके लिए GSTR 9 और 9C यानी GST ऑडिट और एनुअल रिटर्न दोनों ही मैंडेटरी है। नो पे क्लिक कर दिया। नील की फाइल नहीं करना चाहता, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से फॉर्म GSTR 9 जो है ओपन हो गया। तो मेरे केस में यहाँ पे एनुअल रिटर्न मैंडेटरी है क्योंकि जो मेरी टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा है। ठीक है, अभी एनुअल रिटर्न को भरने के लिए कुछ आपको यहाँ पे एनुअल रिटर्न की प्रिपरेशन करनी होती है, रिकन्सिलेशन बनानी होती है। तो मैंने यहाँ पे रिकन्सिलेशन बनाई हुई है। GST ऑडिट एनेक्सर के नाम से ये रिकन्सिलेशन है। सबसे पहले टर्नओवर का रिकन्सिलेशन, फिर टैक्स का रिकन्सिलेशन बनाया है, और यहाँ पे है इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट जो डिले फाइल करी है यहाँ पे टैक्स पेयर ने रिटर्न, उसका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, अगर आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। रिवर्स चार्ज की कोई लायबिलिटी नहीं है, और परचेज रजिस्टर, यहाँ पे परचेज रजिस्टर का रिकन्सिलेशन भी बनाया हुआ है। ये है ITC रिको, देख सकते हैं। ITC रिको के अंदर बात करूँ तो बुक्स और 3B के बीच का डिफरेंस नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शॉर्ट क्लेम किया हुआ है। अगर शॉर्ट क्लेम किया हुआ है तो टैक्स डिपॉजिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों। यहाँ परचेज रजिस्टर और टेबल 8 को भी रिकॉन्साइल किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है क्रेडिटर समरी। आपको ध्यान रखना है 180 डेज़ के अंदर क्रेडिटर की पेमेंट होनी चाहिए। GST इनवॉइस की पेमेंट 180 डेज़ के अंदर होनी चाहिए। अगर 180 डेज़ के अंदर नहीं होता है तो उसका ITC आपको रिवर्स करना होगा। इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है एनुअल रिटर्न फाइल करते वक्त। तो चलिए आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे एनुअल रिटर्न फॉर्म पे। यहाँ पे आपको सिस्टम कंप्यूटेड फॉर्म दिख जाएगा, तो वो आप एनुअली चेक करके रिकनसाइल कर सकते हैं। टेबल 8 है आपके डॉक्यूमेंट, जो आपका ITC आ रहा है टेबल 8 के अंदर ऑटोमेटिक, उसकी डिटेल आपको टेबल 8 में देखने को मिलेगी। यहाँ से टेबल नंबर 4 के अंदर आपने, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 की बात करें तो टेबल नंबर 4 में ये मेरी आ गई B2C सेल। ठीक है, तो एक बार ऑडिट एनेक्सर पे आ जाते हैं जो हमने बनाया हुआ है। B2C सेल मेरी ये है 1,02,665 रुपये। यहाँ भी वही है, 64 रुपये 80 पैसे है, तो बराबर है, मैच है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने फाइनेंशियल से मैच किया हुआ है। ये जो बैलेंस है, अमाउंट है, यहाँ पे ये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से है। ठीक है, और ये GST के अंदर टर्नओवर, तो 2.5 लाख का डिफरेंस है, और ये 2.5 लाख का डिफरेंस सेल ऑफ मशीनरी के वजह से है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं B2B सेल 28607,359, देख सकते हैं 28607,359। ठीक है, तो इस प्रकार से तो टर्नओवर मेरी मैच हो गई, टर्नओवर दोनों मैच हो गई। सेल्स जो है एनुअल रिटर्न में और जो रिटर्न्स में है GSTR में है वो मैच है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और GST रिटर्न का मैचिंग है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से हो गया, सेल्स एज पर फाइनेंशियल। ठीक है, तो 2.5 लाख का डिफरेंस सेल ऑफ मशीनरी के अंदर डाल दिया हमने। अब आगे बात करते हैं टैक्सेस के रिको के बारे में समझते हैं। तो टैक्सेस की रिको की देखें, टैक्सेस के रिकन्सिलेशन को देखें तो B2C सेल का ये हो गया 18,480 देखें, 0.6 है तो 80 मान के चलिए इसको। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, IGST हो गया 40 लाख का, IGST हो गया 4002623। ठीक है, IGST मैच है। उसके बाद CGST की बात करें तो 573,350। ठीक है, इसका टैक्स भी मैच हो गया। RCM की कोई लायबिलिटी नहीं है, टोटल ये टैक्स आ गया। नीचे आ जाते हैं,
यहाँ पे हमने कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट कुछ भी इशू नहीं किया हुआ है। इस प्रकार से हमारी टेबल नंबर 4 ओके हो गई। बैक टू GSTR 9 पे आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे टेबल नंबर 5 पे। एग्जाम्ड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वही सेम टर्नओवर मेरी यहाँ पे उठ के आ गई 287,10,024। IGST हो गया 40,21,103.5, ठीक है, ओके है। उसके बाद है यहाँ पे CGST 5,73,350.40, ठीक है, ओके है। यहाँ पे दोस्तों कुछ ऑप्शनल चीज़ें भी हैं और कुछ मैंडेटरी चीज़ें भी हैं साथ में, चलिए वो भी बताते रहता हूँ मैं आपको। बैक टू GSTR 9 पे आते हैं। जैसे टेबल नंबर 4 पे आ जाऊँ तो टेबल नंबर 4 में यहाँ पे अगर आपका कोई डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, ठीक है, तो वो वैल्यू आप नेट ऑफ करके भी दे सकते हैं। मतलब कि डेबिट नोट लेस करके या क्रेडिट नोट लेस करके भी यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है कि आप डेबिट नोट या क्रेडिट नोट वाले कॉलम में ही भरना है या अमेंडमेंट वाले कॉलम में ही भरना है, उसको आप लेस करके भी दे सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है ये। इसी प्रकार से अगर मैं टेबल नंबर 5 की बात करूँ तो टेबल नंबर 5 की चीज़ें मैंडेटरी या ऑप्शनल कौन कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपका नील रेटेड एग्जाम्ड या नॉन GST सप्लाई है तो सारा का सारा अमाउंट आप एग्जाम्ड वाली सप्लाई में रिपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ भी जो डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है या अमेंडमेंट है, उसकी आप नेट ऑफ वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे डेबिट नोट या क्रेडिट नोट को लेस करके दे सकते हैं, अलग अलग आपको भरने की जरूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है ये। सेव पे क्लिक कर लिया, ओके कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ से बैक टू GSTR 9 पे आ जाएंगे। अब आ जाते हैं टेबल नंबर 6 में ITC की डिटेल के अंदर। टेबल नंबर 6 की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ITC की वाइफर्गेशन लेनी होती है। ये मैंने 3B के अंदर क्लेम किया हुआ है, यहाँ पे ITC का वाइफर्गेशन दे दिया है। इनपुट कैपिटल और इनपुट सर्विस के अंदर आपको वाइफर्गेशन लेना होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कह दिया था कि अगर आपको वाइफर्गेशन जो देना है वो कैपिटल गुड्स का आपको कैपिटल गुड्स में देना है, बाकी का आप इनपुट या और इनपुट सर्विस का इनपुट वाले रो में रिपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप सभी का अलग अलग वाइफर्गेशन आप दे सकते हैं। तो मैंने इनपुट और इनपुट सर्विस का इनपुट वाले रो में वाइफर्गेशन दे दिया है, देख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंस 0 हो गया। उसके बाद सेव पे क्लिक कर लिया, फिर उसके बाद ओके, बैक टू GSTR 9। अब आ जाते हैं अगली टेबल नंबर 7 के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें ऑप्शनल है। जैसे A से लेके E तक ऑप्शनल है, भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ट्रेन 1 और ट्रेन 2 मैंडेटरी है दोस्तों, आपको भरना ही पड़ेगा। और H वाले कॉलम में आप A से लेके E तक की रिपोर्टिंग कर सकते हैं अगर आपको कोई रिवर्सल रहता है तो। ओके कर लिया, फिर यहाँ से बैक टू GSTR 9 पे आ गए। उसके बाद नीचे आ जाते हैं टेबल नंबर 8 पे। यहाँ पे मैंने अपने ITC को रिकनसाइल कर लिया है, ठीक है दोस्तों। परचेज रजिस्टर से अपने बुक्स को रिकनसाइल कर लिया है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि 2A मेरा मैच है, लेकिन यहाँ पे 1765 रुपये का डिफरेंस है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो कम उठा रहा है, तो आप इसको ले सकते हैं क्योंकि पोर्टल में अभी भी प्रॉब्लम्स हैं जो टेबल 8A के डाटा को और 2A के डाटा का डिफरेंस आ रहा है। टेबल 8 में 8A का डाटा भी और टेबल 2A के डाटा के अंदर भी डिफरेंस आ रहा है, तो मैं 2A लेके चल रहा हूँ। 1700 का जो डिफरेंस है उसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने 19-20 का ITC 20-21 के अंदर क्लेम किया है तो उसकी रिपोर्टिंग आपको 8C के अंदर करनी है। यहाँ पे बैक टू GSTR 9 पे आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं टेबल नंबर 9 पे। यहाँ पे आपकी आती है डिटेल टैक्स पेबल और पेड की। टैक्स पेबल इतना बना और पे इतना कर दिया, ये सब ऑटोमेटिक होता है। इसकी वैल्यू को आपको नहीं छूना है, ये ऑटोमेटिक ही आता है। बात करें 10 और 11 की, यहाँ पे अगर आपने पिछले साल का इस सेल अमेंडमेंट किया है, सप्लाई को रिपोर्ट करी है या सप्लाई को घटाया है, अमेंडमेंट करा है, बढ़ाई है सप्लाई तो ऊपर देना है, घटाया है तो नीचे देना है। और ITC रिवर्सल किया तो आपको यहाँ देना है, और इनपुट क्रेडिट को क्लेम किया है पिछले साल का इस साल तो यहाँ पे रिपोर्ट करना है। सितंबर तक अगर आपने इसमें से कोई भी ट्रांजैक्शन करी है पिछले साल का इस साल तक, सितंबर 20 तक करी है, तो उसकी रिपोर्टिंग आपको यहाँ पे देनी होती है। सेव पे क्लिक कर लिया। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ बैक टू GSTR 9 पे आ जाते हैं। बैक टू GSTR 9 पे आने के बाद 10, 11, 12, 13 हो गया। 14 के अंदर अगर कोई आपका डिफरेंस टैक्स पेबल बनता है सप्लाई के बढ़ाने या घटाने की वजह से, तो उसकी रिपोर्टिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। सेव पे क्लिक कर लिया, ओके कर दिया दोस्तों, बैक टू GSTR 9 पे आ गया। अगला आ जाता है टेबल नंबर 15 के अंदर आप डिमांड एंड रिफंड्स की डिटेल देनी होती है, तो यहाँ पे इस तरह की कोई भी डिटेल नहीं है। उसके बाद 16 की बात करें, अगर आपने कॉम्पोजिशन से सप्लाई रिसीव करी है तो उसकी डिटेल देनी होती है। कोई डीम्ड सप्लाई है जो वर्कर के यहाँ से जो आपने गुड्स भेजा है अप्रूवल बेसिस पे, उसकी डिटेल देनी होती है, तो ये भी ऑप्शनल है। यहाँ पे टेबल नंबर 15 ऑप्शनल है, टेबल नंबर 16 ऑप्शनल है,
17, 18 यानी एचएसएन की भी डिटेल नहीं देनी है, ये सब ऑप्शनल है। टेबल नंबर 15 से लेके 18 तक ऑप्शनल है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको कंप्यूट लाइबिलिटी पे जाना है। कंप्यूट लाइबिलिटी पे जाने के बाद रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे, ये फाइलिंग के लिए रेडी हो चुका है। प्रोसीड टू फाइल पे जाएंगे, ठीक है। अभी जो टैक्स पेबल मेरा बना है यहाँ पे टैक्स पेबल ओनली इंटरेस्ट के वजह से बना है, तो उसको कैसे पे करेंगे, उसको DRC 03 के अंदर पे करेंगे। ये ओके हो गया दोस्तों। यहाँ से मैंने डिक्लेरेशन दे दी, सेव पे क्लिक कर लिया, कोई भी लेट फीस नहीं है। इसको जमा कर देते हैं, इसको फाइल कर देते हैं, फिर उसके बाद DRC भर देंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करना है आपको, फाइलिंग वाला जो बटन है वो एनेबल हो जाएगा। फाइल GST 9 पे आ जाएंगे, यस पे क्लिक कर लिया और यहाँ से फाइल विद DSC या EVC का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं DSC के थ्रू फाइल करने वाला हूँ। ये हमने GSTR 9 फाइल कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे DRC 3 का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आ जाएंगे, क्लिक पे क्लिक करेंगे और DRC 03 के फॉर्म पे आ जाते हैं। मैं यहाँ पे पेमेंट जो करने वाला हूँ, इंटरेस्ट का पेमेंट करने वाला हूँ। इंटरेस्ट की जो लेट फाइलिंग करी है उसके वजह से ये है इंटरेस्ट की शीट, ठीक है। साथ में इस शीट को भी लगा देंगे। तो चलिए आ जाते हैं यहाँ से। कॉज ऑफ पेमेंट मैंने ले लिया एनुअल रिटर्न और 73 सबसेक्शन 5 वॉलंटरली लेते हैं, मतलब खुद से डिक्लेयर कर रहे हैं आप यहाँ पर। नीचे आते हैं, फाइनेंशियल ईयर 19-20 हो गया। उसके बाद ओवरऑल टैक्स पीरियड की बात करें तो ओवरऑल टैक्स पीरियड हो गया यहाँ से अप्रैल 19 से लेके मार्च 20 हो गया दोस्तों। उसके बाद नीचे करेंगे स्क्रॉल और यहाँ से टैक्स पीरियड लेंगे, फिर से अप्रैल 19 से मार्च 20, ठीक है। 19-20 का हो गया। क्या है ये, IGST है। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ हो जाएगी, तो मेरी जो प्लेस ऑफ सप्लाई ज़्यादातर यूपी है या हरियाणा है, तो मैं हरियाणा ले लेता हूँ। एक मिनट, IGST है, CGST है, SGST तीनों ही है, तो हरियाणा ले लिया। IGST के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई। इंटरेस्ट पे आ जाते हैं। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है IGST का, 10,396, 10,396 ये ले लिया हमने, ठीक है। ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फिर सेम अप्रैल 19 से फिर मार्च 20 ये ले लिया। CGST है, कितना है CGST इंटरेस्ट का अमाउंट है, कितना है CGST का 3461 अमाउंट ले लिया। ऐड पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद सेम अप्रैल 19 मार्च 20 और यहाँ से ले लेंगे SGST का इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है 4382 SGST का अमाउंट ले लिया। इंटरेस्ट का अमाउंट तीनों आ गए। नीचे आएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। इन्फॉर्मेशन सेव हो गई सक्सेसफुली। अभी क्या करना है, ये फॉर्म पूरा आपको कंप्लीट कहाँ दिखेगा, सर्विस में, यूज़र सर्विस में, माई सेव एप्लीकेशन के अंदर। DRC 03 है, यहाँ पे आ जाते हैं, क्लिक करते हैं। ओवरऑल टैक्स पीरियड भरा था हमने और यहाँ से जो हमने अमाउंट दिया था 10,396, 3461, 4382 देख सकते हैं, ठीक है। अमाउंट ओके है। प्रोसीड टू पे पे आ जाते हैं। लाइबिलिटी मेरी ये हो गई इंटरेस्ट वाले कॉलम में, IGST का, CGST का, SGST का। नीचे आते हैं, कैश लेजर के अंदर बैलेंस देखते हैं। कैश लेजर के अंदर बैलेंस है, ध्यान रखना इंटरेस्ट का अमाउंट आपको हमेशा कैश लेजर से जमा कराना पड़ेगा। तो कैश लेजर के अंदर बैलेंस है मेरे पास, तो चलिए पे कर लेते हैं कैश लेजर के यूज़ करके। कैश के थ्रू पे करने वाले हैं। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है IGST का, ये है 10,396। C का हो गया हमारा 3461 और S का हो गया हमारा यहाँ पे 4382।
ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एडिशनल कैश की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमारे पास कैश बैलेंस है इतना, देख सकते हैं। नीचे आ जाते हैं। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी अटैच कर सकते हैं या फिर इसका पीडीएफ भी आप अटैच कर सकते हैं। तो चलिए इसका पीडीएफ बना लेता हूँ मैं। ठीक है, लिख दिया इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट ऑफ टैक्स @18% एज पर इंटरेस्ट एक्सेल शीट। ठीक है, ये ओके हो गया। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से गौरव सरवाल ले लिया, प्लीज़ ले लेते हैं। ओके हो गया दोस्तों। फाइल पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से सबमिट विद DSC पे क्लिक कर लेते हैं। DSC के थ्रू इसको फाइल कर लेंगे। सो दोस्तों इस प्रकार से पेमेंट हो गई DRC 3 का यूज़ करके। तो ऐसे आपको दोस्तों यहाँ पे एनुअल रिटर्न को फाइल करना है और जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है या टैक्स पेबल बनता है वो आपको DRC 03 के थ्रू पे करना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।